हेलो एंड वेलकम टू वाट स्टडी सेंटर। हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 को कर रहे थे, जिसमें हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 का लास्ट क्वेश्चन बच गया था। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 बेसिकली हमारे पास बच गया था। एंड ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ये क्यूबिक वाला है, यानी कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल देके रखा हुआ ये क्यूबिक पॉलिनोमियल देके रखा, और इसको मुझे क्या करना है, इसको मुझे फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का मतलब क्या होता है, जरा मुझे बताओगे? फैक्टराइज करने का मतलब हमारे पास ये होता है कि मुझे इसके टोटल कितने फैक्टर्स निकालने हैं। मुझे इसके टोटल 3 फैक्टर्स निकालने हैं। और अगर मुझे इसके 3 फैक्टर्स निकालने हैं, इसका मतलब क्या कि अगर तुम्हें याद हो तो हमने एग्जाम्पल्स में सबसे लास्ट वाला एग्जाम्पल हमारे पास इसी टाइप का था। इसका जो प्रोसीजर रहता है वो कंप्लीटली मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। एक बार वो भी वीडियो जाके देखना, कौन सा एग्जाम्पल वाला लास्ट वाला कैसे करवाता। अभी फिलहाल के लिए तो हम इसके पूरे प्रोसीजर को फॉलो करेंगे एंड इसका आंसर निकालेंगे। डन, चलो जा देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास पॉलिनोमियल क्या देके रखा, तो मैं पॉलिनोमियल को लिखता हूं कि हमारे पास पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर माइनस में 2x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 2 देके रखा हुआ। हम करते क्या है कि यहाँ पर हमारे पास x की ढेर सारी वैल्यूज रहती है। फॉर एग्जांपल 0 हो गया, ये ले लिया +-1, फिर ले लिया +-2, फिर ले लिया +-3 एंड ऐसे चलते जाते हैं। मैं किसी भी एक वैल्यू को उठाता हूँ, मतलब 1 बाय 1 करके वैल्यूज को उठाता और इसमें पुट करता हूँ और चेक करता हूँ कि उसका आंसर जो है वो हमारे पास 0 आ रहा कि नहीं आ रहा। अगर उसका आंसर हमारे पास 0 आता है तो हम क्या बोलते हैं कि x इक्वल्स टू जो भी वैल्यू आता है वो 0 हो जाता है, और उस 0 से हम एक फैक्टर को निकाल लेते हैं। और जैसे हमारे पास एक फैक्टर आता है तो उससे हम डिवाइड करते हैं एंड डिवाइड करने के बाद हम क्यूबिक को क्वाड्रेटिक के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं एंड फिर उसको स्प्रिंग नंबरी टर्म से सॉल्व करते हैं। तो उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम आज के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। देखो ध्यान से, जब मैं यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो तुम्हें लगता है कि यहाँ पर 0 का क्यूब, ये पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, लेकिन 2 बच गया। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे तो यहाँ पे आंसर ही 0 चाहिए। चलो देखो ध्यान से, जब मैं 1 उठा के पुट करूंगा तो 1 -2, फिर यहाँ पे -1 + 2, क्या हो सकता है 0? आंसर है हाँ। तो ये काम जो है ना वो थोड़ा सा रफ में करना है, और जैसे मुझे पता चल जाए कि जिस वैल्यू को उठा के हम पुट कर रहे हैं उसके आंसर हमारे पास 0 आ रहा, तो उसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके बताना। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि जब मैं यहाँ पर x की वैल्यू को 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास p1 की वैल्यू क्या आ जाएगा, तो मैं बोलूँगा 1 का क्यूब -2 इंटू में 1 का स्क्वायर माइनस में 1 प्लस में 2। आगे चलते, 1 का क्यूब कितना हो गया 1, 1 का स्क्वायर 1 इंटू में 2 कितना आ गया मेरे पास -2, ये हो गया -1 प्लस में 2। अब जरा मुझे बताओ कि ये +1 -1 दोनों कैंसिल हो गया, और -2 + 2 ये दोनों भी कैंसिल हो गया, और कैंसिल होकर आंसर इसका कितना आ गया 0, यानी P1 की वैल्यू कितनी आ गई 0। जैसे ही P1 की वैल्यू हमारे पास 0 आई तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा कि x इज इक्वल टू 1 इज फैक्टर ऑफ जीरोज होगा। बेसिकली फैक्टर तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तब होगा। इस क्या हो जाएगा हमारे पास, फैक्टर नहीं होगा, ये बेसिकली हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 इज जीरोस ऑफ, क्या हो गया हमारे पास px। जीरोस का मतलब क्या होता है, जीरोस का मतलब ये होता है कि अगर किसी वैल्यू को उठा के हम पॉलिनोमियल के अंदर पुट करते हैं और अगर उसका आंसर 0 आ जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, जीरोस। और जब मैं 1 को इधर लेके आऊंगा तो मेरे पास x माइनस में 1 इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, इज फैक्टर ऑफ px। मतलब ये जो हमारे पास x माइनस में 1 दे के रखा हुआ है, ये x माइनस में 1 एक फैक्टर होगा 100%। मतलब ये जो क्यूबिक दे के रखा हुआ है उसका हम एक फैक्टर डायरेक्टली निकाल चुके हैं x माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास फैक्टर है इसको मैं gx मान लेता हूँ, gx इज इक्वल टू कितना हो गया x माइनस 1। आगे बढ़ते हैं, ये जो भी हमारे पास फैक्टर आया है इस फैक्टर से हम अपने पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। हमारे पास पॉलिनोमियल क्या देके रखा, ये देके रखा है एक्स क्यूब, यहाँ पे लिखता हूँ एक्स क्यूब -2x स्क्वायर प्लस 2x एंड फिर कितना है -1। देख लो ये क्या +2 है, इसको मैं +2 करता हूँ। ये हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास +2। एक बार और चेक कर लेते हैं, देखो एक्स क्यूब -2x स्क्वायर -x प्लस 2, -x प्लस 2 है, ये भी गलत लिख दिया मैंने, ये -x प्लस 2। देखो ये -x प्लस 2, लास्ट टाइम चेक करें, देखो एक्स क्यूब -2x स्क्वायर -x
प्लस 2, ठीक है, और इसको मुझे डिवाइड करना है x माइनस में 1 से, ये हो गया मेरे पास x माइनस में 1। डन। अब होगा क्या मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले जो फैक्टर आया है इस फैक्टर से इस पॉलिनोमियल के अंदर डिवाइड करूंगा, ठीक है। डिवाइड करने के बाद 100% ये फिक्स है कि रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो पहले जरा डिवाइड करते फिर आए का बताता हूँ। देखो जब मैं यहाँ पे डिवाइड करने जाऊँगा तो मैं ये सोचूंगा कि यहाँ पर अगर एक्स क्यूब दे के रखा हुआ है और यहाँ पर एक्स है, तो इस एक्स में किससे मल्टीप्लाई करूँ ताकि हमारे पास एक्स क्यूब आ जाए। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर इसके अंदर मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स, क्या मेरे पास यहाँ पर एक्स क्यूब आ जाएगा। और अगर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स से किया तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई -1 से भी करना पड़ेगा। ये कितना हो गया मेरे पास माइनस एक्स स्क्वायर। साइन चेंज करते हैं तो ये प्लस का क्या हो गया माइनस, ये माइनस का क्या हो गया प्लस। और जब मैं इन दोनों को देखूंगा तो प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, क्या ये दोनों कैंसिल हो गए। और जैसे ये कैंसिल होता है तो मेरे पास क्या बच गया -2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये माइनस को कंसिडर नहीं करना, -2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो -2 + 1 कितना हो गया मेरे पास -x स्क्वायर। इन दोनों को नीचे उतारूंगा तो कितना हो गया -x प्लस में 2। डन। अब जरा मुझे बताओ हमें क्या लेके आना है। देखो जल्दी से देखो कहाँ गया, देख अब हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि अगर यहाँ पे x दे के रखा और मुझे -x स्क्वायर लेके आना है तो क्या मैं मल्टीप्लाई -x से करूँगा। तो -x का मल्टीप्लाई जब x से होगा तो कितना हो जाएगा -x स्क्वायर। -x का मल्टीप्लाई -1 से होगा तो कितना आ गया मेरे पास, ये माइनस इंटू माइनस बेसिकली क्या हो जाएगा +x। डन। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं साइन चेंज करते हैं, तो ये माइनस है तो क्या हो गया प्लस, और ये प्लस है तो क्या हो गया माइनस, ये दोनों कैंसिल। और जैसे ये दोनों कैंसिल हुए तो ये -x और ये -x कितना हो गया -2x, एंड ये +2 नीचे आ गया तो कितना आ गया मेरे पास +2। अब हम क्या करेंगे, अगर मुझे यहाँ पे x दे के रखा और मुझे -2x लेके आना है तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा -2 से। -2 का मल्टीप्लाई जब मैं x से करूंगा तो कितना आ गया मेरे पास -2x, और -2 का मल्टीप्लाई जब मैं -1 से करूंगा तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +2। और यहाँ पे जैसे साइन चेंज करूंगा माइनस का प्लस और ये प्लस का क्या हो गया माइनस, ये दोनों कैंसिल होकर आंसर हमारे पास रिमाइंडर के अंदर कितना आ गया 0। और जैसे मेरे पास रिमाइंडर आया, ठीक है, तो हमने पूरा पूरा डिवीजन परफॉर्म कर दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं और समझाना चाह रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे ध्यान देखो, अगर मैं तुम्हें ये बोलता हूँ कि 12 में अगर हम 3 से डिवाइड करें तो कैसे डिवाइड होगा, तो हम बोलेंगे 3 4 से कितना होता है 12 और रिमाइंडर कितना आता है हमारे पास 0। तो तुम जरा मुझे ये बताओ कि ये जो 12 दे के रखा हुआ है इस 12 को मैं 3 इंटू में 4 भी तो लिख सकता हूँ, आराम से सोचो। वैसे ही अगर हमने इस पॉलिनोमियल के अंदर ये x-1 से डिवाइड किया तो क्या मैं इस पॉलिनोमियल की जगह इन दोनों का मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकता हूँ, क्योंकि रिमाइंडर हमारे पास क्या है 0 है। चलो जरा लिखना स्टार्ट करते हैं, इसको जरा मैं रफ करता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारे पास रफ। हमारे पास जो मेन पॉलिनोमियल दे के रखा हुआ था जिसको मुझे फैक्टराइज करना था वो था px इज इक्वल टू ये बीच वाला यानी कि x क्यूब -2x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 2, बेसिकली हमारे पास ये दिया। और इसमें हमने x-1 से डिवाइड करके हमने दो अलग अलग चीज़ निकाल लिया, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ px इज इक्वल टू इसकी जगह इन दोनों को मल्टीप्लाई के फॉर्म में, यानी x-1 एक ब्रैकेट में एंड दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस में 2 एंड ब्रैकेट क्लोज। पहले बताओ ये चीज़ समझ में। जैसे हमने ये किया तो हम क्या करेंगे, ये तो ऑलरेडी फैक्टराइज फॉर्म है और ये क्या अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। और जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया मैं इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके सॉल्व कर दूंगा। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने के लिए मैं यहाँ पे क्या बोलूँ कि मुझे दो नंबर्स चाहिए जिनको ऐड करके क्या आना चाहिए x का कोएफिशिएंट क्या है -1, और मुझे उन्हीं दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके -2 इंटू में 1 कितना आना चाहिए -2। अगर मैं तुमसे पूछूं कि नंबर क्या होगा तो नंबर क्या हो जाएगा -2 प्लस में 1, और इधर कितना हो जाएगा -2 प्लस 1, क्योंकि -2 इंटू 1 करूँगा कितना आएगा -2, और -2 प्लस 1 करूँगा तो कितना आएगा -1। जरा वहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। देखो तो हमने यहाँ पे क्या बोला, ये हो गया px इज इक्वल टू कितना हो गया x माइनस में 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ये हो गया मेरे पास x स्क्वायर -2x प्लस में 1 सॉरी प्लस 1x एंड -2 ब्रैकेट क्लोज। देखो ये जो हमारे पास है ना -x, इसी को स्प्लिट किया है -2x एंड प्लस 1x -2 से। आगे बढ़ते हैं।
ये हो गया मेरे पास पी एक्स इज इक्वल टू x माइनस में 1। तुम जरा मुझे बताओ इन दोनों में से कुछ कॉमन आ सकता है क्या? जी हाँ, इन दोनों में से x कॉमन आ गया तो क्या बचा x माइनस में 2। इन दोनों में से क्या 1 कॉमन आ गया? 1 जैसे कॉमन आया तो क्या बचा x माइनस में 2 ब्रैकेट क्लोज एंड क्लोज। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस में 1 ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पे जा ध्यान से देखो ये x माइनस टू इन दोनों को ही कॉमन निकालूंगा तो ये हो गया मेरे पास x माइनस में 2 एंड दूसरे ब्रैकेट के अंदर यहाँ से बच गया x और यहाँ पे क्या बच गया +1। और मैंने बोला था कि जब भी हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन आती है उसके टोटल 3 फैक्टर्स होते हैं, तो हमने ये पूरा सॉल्व करके 1, 2 एंड 3 फैक्टर्स निकाल चुके हैं। क्या आ गया x माइनस 1, x माइनस 2 और x प्लस में 1। देख लो मैं फिर से प्रोसीजर पूरा का पूरा यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो फिर चलते हैं, हमें क्या करना है सबसे पहले ये 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 में से कोई सी भी एक वैल्यू उठा के इसके अंदर पुट करना है। जिस वैल्यू के ऊपर हमारे पास 0 आ जाएगा, फॉर एग्जांपल x की वैल्यू 1 के ऊपर 0 आ गया, तो मैंने यहाँ पे बताया कि जब मैंने p1 निकाला तो सॉल्व करके आंसर कितना आया है 0। तो मैं बोलूँगा x इज इक्वल टू 1 इज जीरोस ऑफ द px, वो px का क्या हो जाएगा जीरोस, और 1 को जब मैं इधर लेके आऊँगा तो x माइनस 1 क्या हो गया उसका फैक्टर हो गया। डन, आगे चलते हैं। तो ये x माइनस 1 को मैंने एक पॉलिनोमियल मान लिया और इससे जब मैंने डिवाइड किया तो डिवाइड करके रिमाइंडर कितना है 0। तो हमने बोला जो पॉलिनोमियल देके रखा उसकी जगह इन दोनों को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। एक तो हमारे पास ऑलरेडी फैक्टर आ चुका है एंड दूसरा निकालने के लिए हमने बोला स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का हम इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का इस्तेमाल किया और फिर हमने सॉल्व करके ये 2 और फैक्टर्स निकाल लिए। तो टोटल कितने हुए 3 फैक्टर। अब हर एक क्वेश्चन के अंदर यही प्रोसीजर फटाफट अप्लाई करना है। डन, चलो जरा स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या देके रखा हुआ है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस में 5। सोचो जरा, जब मैं 1 पुट करूंगा तो क्या होगा, क्योंकि ये सब चीज रफ पे करना है। 1 माइनस में 3 माइनस में 9 माइनस 5, ये हमारे पास 0 नहीं आएगा। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। जब मैं यहाँ पे क्या -1 पुट करके देखते हैं ना, तो -1 का क्यूब कितना हो गया -1, ये हो गया मेरे पास -3 और यहाँ पे कितना हो गया +9 एंड फिर -5। देखो यहाँ से आ जाएगा क्या -1 -3 5 3 और 8, हाँ बिल्कुल आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं -1 पुट करता हूँ, देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर -1 पुट करता हूँ तो इसके ऊपर हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, जैसे ही मुझे पता चल गया तो यहाँ पे लिखता हूँ है ना, मैं पहले बोल रहा हूँ कि x इज इक्वल टू 0 कॉमा प्लस माइनस 1 कॉमा प्लस माइनस 2 कॉमा प्लस माइनस 3 डॉट डॉट डॉट, हम बेसिकली ये पुट कर रहे हैं, बताएंगे हम। फिर हम क्या बोल रहे हैं कि जब मैं यहाँ पर x की वैल्यू -1 पुट करता हूँ तो मेरे पास p -1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो गया -1 का क्यूब -3 इंटू में -1 का स्क्वायर -9 इंटू में -1 -5। डन, -1 का जब मैं क्यूब करूंगा तो क्या आ गया -1, -1 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया 1, और 1 का मल्टीप्लाई जब मैं 3 से करूंगा तो कितना आ गया मेरे पास -3, -1 इंटू में -9, ये कितना हो गया मेरे पास +9। ठीक है, और इधर कितना हो गया मेरे पास -5, ये हो गया -5। अब देखो -1 -3 और -5, ये हो गया -9 +9, ये दोनों कैंसिल होकर आंसर कितना आ गया मेरे पास 0। जैसे मेरे पास 0 आया तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा कि जो हमने x के लिए लिखा है x इज इक्वल टू -1 इज फैक्टर ऑफ, सॉरी फैक्टर बोल रहा हूँ, ये तो जीरोस होता है ना, फैक्टर तो उसके बाद निकलता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास जीरोस, कहाँ गया, इज जीरोस ऑफ px, और जैसे जीरोस आ गया तो -1 को इधर लेके आऊंगा तो क्या आ जाएगा x प्लस में 1 इज फैक्टर ऑफ px। मतलब एक फैक्टर जो है वो हमने हिट एंड ट्रायल मेथड करके निकाला है। जैसे हमारे पास हिट एंड ट्रायल करके मेथड से निकल गया तो ये x प्लस 1 से अब इस पॉलिनोमियल के अंदर क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। हम जनरली पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर भी यही किया था। देखो तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, क्वेश्चन क्या देके रखा, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x एंड +5 है कि -5 है, -9x -5। ठीक है, गलती तो हो ही जाती है कारी। चलो देखो कितना हो गया मेरे पास -5, और हमारे पास एक पॉलिनोमियल क्या आ चुका है x प्लस 1। तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, अरे कहाँ चला गया, इधर कहाँ आ गया, देखो ये क्या आ गया मेरे पास x प्लस में 1। देखो इधर ये x प्लस 1 हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी।
तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा आज कि जैसे x+1 आ गया तो x+1 से अब इसके अंदर क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। अब हम फटाफट डिवीजन करेंगे। देखो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, x3, तो हमने बोला क्या x² का मल्टीप्लाई x से करूंगा कितना आ गया x3, का मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो कितना आ गया +x²। साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस का क्या हो गया माइनस, ये प्लस का क्या हो गया माइनस, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। -3x² और -x² कितना हो गया -4x², और इन दोनों को नीचे लेके आऊंगा तो -9x -5। समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या चाहिए, -4x² चाहिए, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे -4x से। -4x का मल्टीप्लाई जब मैं x से करूंगा कितना हो गया -4x², -4x का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे कितना आ गया मेरे पास -4x। जैसे मैं साइन चेंज करूंगा ये माइनस का प्लस और ये माइनस का क्या आ गया प्लस, क्या ये दोनों भी कैंसिल होगा। -9x + 4x क्या मेरे पास -5x -5 हो गया। अब मुझे यहाँ पे क्या लेके आना है -5x, -5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -5 इंटू में x कितना आ गया -5x, -5 इंटू +1 कितना आ गया -5, माइनस का प्लस ये दोनों कैंसिल होके हमारे पास रिमाइंडर कितना आ गया 0। 0 तो आना ही था क्योंकि हमारे पास वो जीरोस देके रखा हुआ है। डन। तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे, हम यहाँ से ये बोलेंगे, इसका मतलब ये कि जो पॉलिनोमियल है px = x³ - 3x² - 9x -5, ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल देके रखा हुआ है, इसकी जगह मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। यानी कि हमारे पास px की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास x + में 1 एंड दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा मैं x² माइनस में 4x माइनस में 5 ब्रैकेट क्लोज। अब हम क्या यहाँ पे स्प्रेडिंग द मिडिल टर्म करें क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है, तो मैं यहाँ पे करके बताता हूँ तुम्हें, ठीक है। देखो हमें यहाँ पे अगेन दो नंबर्स चाहिए जिनको ऐड करके x का कोएफिशिएंट यानी कि -4 आना चाहिए, और अगेन इन्हीं दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट टर्म इनटू में 1 यानी -5 आना चाहिए। दोनों नंबर्स क्या होंगे, तो होगा -5 + 1 -5 + 1। अब ये तो समझ में आ गया। चलो जरा आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो हमने क्या बोला कि px = कितना हो गया x + में 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ये x² और यहाँ पर -4x को स्प्लिट करके हम क्या लिखेंगे -5x + में 1x में 5 ब्रैकेट क्लोज। अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। चलो देखो, तो px = कितना आ गया मेरे पास x + में 1 ब्रैकेट क्लोज। इन दोनों में से जब मैं x को कॉमन निकालूंगा क्या आ गया x में 5, और इन दोनों में से जब 1 को कॉमन निकालूंगा तो x - 5 क्लोज एंड क्लोज। अब देखो ब्रैकेट वाली वैल्यू बिल्कुल सेम आ गई, x - 5 x - 5। इस x - 5 को जब मैं बाहर निकालूंगा तो मेरे पास px = कितना आ गया x + में 1 एक ब्रैकेट में, इन दोनों में से बाहर निकालूंगा तो x - 5 बाहर आ गया, तो बचा क्या x + में 1, मतलब x + 1 x + 1 और x में 5। ये हो गए हमारे पास तीन फैक्टर। ये भी हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन था। समझ में आया, ठीक है। देख लो ध्यान से, है ना। हमने क्या किया, हमने पहले पता लगा लिया, कि कौन से जीरोज होगा, हमने जीरोज को उठा के यहाँ पे पुट किया एंड इसको सिंप्लीफाई कर दिया। डन। चलो जरा आगे बढ़ते हैं, अभी दो क्वेश्चन और अपने को फिनिश करना है। चलो ये वाला क्वेश्चन जरा फिनिश करते हैं। डन, स्टार्ट करें, ठीक है। सबसे पहले पॉलिनोमियल क्या देके रखा हो, px = x³ + 13x² + 32x + में 20। मैंने क्या बताया है, सबसे पहले 0 पुट करूंगा, पूरा आंसर 20 आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ। ये हो गया हमारे पास क्या +20, ठीक है। चलो जरा मुझे बताओ क्या करें, बताओ। सबसे पहले 0 पुट करेंगे, 0 0 0, ये पूरा गायब, आंसर 20। मुझे क्या चाहिए 0। जब मैं 1 पुट करूंगा तो 1 के ऊपर सारी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, नहीं होगा, ठीक है। -1 जरा पुट करते हैं ना, तो -1 का क्यूब कितना हो गया मेरे पास -1, पहले रफ में अपने को करना है। -1 का स्क्वायर 1, तो ये हो गया मेरे पास +13। यहाँ पर जब मैं -1 पुट करूंगा तो कितना हो गया मेरे पास -32, और फिर कितना आ गया मेरे पास +20 हो जाएगा क्या। देखो ये 13 और ये हो गया मेरे पास -1, ये हो गया 12 एंड 20, ये हो गया 32, कैंसिल हो जाएगा। जी हाँ, इसका मतलब हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, -1 पुट करने पे हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा। चलो जरा इसको लिखते हैं प्रॉपर तरीके से। देखो
मैं यहाँ पे बोलूँगा कि x इज इक्वल टू 0 कॉमा प्लस माइनस 1 प्लस माइनस में 2 एंड प्लस माइनस में 3 डॉट 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 हमने यहाँ पे पुट करके चेक किया। तो हमने ये पाया कि जब मैं x की वैल्यू -1 पुट करता हूँ तो मेरे पास p -1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, मैं बोलूँगा -1 का क्यूब प्लस 13 इंटू में -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू में -1 एंड फिर कितना आ गया +20, क्योंकि ये तो मुझे करके बताना ही पड़ेगा। तो मेरे पास p -1 की वैल्यू क्या आ गया, -1 का क्यूब कितना आ गया -1, -1 का स्क्वायर कितना होगा +1 एंड 1 का मल्टीप्लाई 13 से करूँगा तो कितना आ गया मेरे पास +13, -1 का मल्टीप्लाई 32 से करूँगा तो कितना आ गया मेरे पास -32 एंड फिर कितना आ गया +20। डन। मेरे पास p -1 की वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 प्लस में 13 कितना आ गया 12 -32 प्लस में 20, ठीक है। तो मेरे पास p -1 की वैल्यू कितना आ गया 20 एंड 12 को ऐड करें कितना आ गया 32 माइनस में 32, तो मेरे पास p -1 की वैल्यू कितनी आ गई 0। जैसे ही मेरे पास p -1 की वैल्यू 0 आया तो मैं यहाँ पे क्या स्टेटमेंट लिखूंगा, मैं यहाँ पे स्टेटमेंट ये लिखूंगा कि x इज इक्वल टू -1 इज जीरोस ऑफ px, जो हमारे पास px दे के रखा हुआ है इसका जीरोस होगा। और अगर ये जीरोस होगा तो -1 को जैसे ही मैं इस साइड लेके आऊंगा तो ये फैक्टर बन जाएगा, यानी x प्लस में 1, ये -1 को इधर लेके आया, इस फैक्टर ऑफ किसका, px का। अब क्या करना है जरा मुझे बताओ, इस फैक्टर से यानी x प्लस 1 से मुझे इस इक्वेशन के अंदर डिवाइड करना है। चलो जरा डिवाइड करते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या देके रखा हुआ है, एक्स क्यूब, देन 13x स्क्वायर प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32 प्लस 32x प्लस में 20, चेक कर लो एक बार, गलती नहीं होनी चाहिए, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, डन। चलो, और डिवाइड किससे करना है, x प्लस 1 से करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, x प्लस में 1। डिवाइड करें, अब फटाफट डिवाइड करेंगे ना, तो मुझे उम्मीद है कि तुमने डिवाइड सीख लिया होगा। चलो, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक्स क्यूब लेके आना, तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई अगर मैं एक्स से करूँगा तो कितना आ गया मेरे पास एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई जब मैं प्लस 1 से करूँगा तो कितना आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर, जब मैं साइन चेंज करूँगा तो प्लस का क्या हो गया माइनस, और ये प्लस का क्या हो गया माइनस, ये कैंसिल। 13x स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, ये कितना आ गया मेरे पास, ये हो गया 12x स्क्वायर, और इन दोनों को नीचे लेके आऊंगा तो प्लस 32x प्लस में 20। देन अब यहाँ पे मुझे 12x स्क्वायर चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लस 12x का मल्टीप्लाई x से करूँगा तो कितना आ गया मेरे पास 12x स्क्वायर। 12x का मल्टीप्लाई जब मैं 1 से करूँगा कितना आ गया मेरे पास प्लस 12x, साइन जब मैं चेंज करूँगा तो प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ से 32x में से अगर मैं 12x को माइनस करूँगा तो क्या यहाँ पर मेरे पास कितना आएगा 20x आ जाएगा क्या, जी हाँ 20x, और फिर क्या बचा प्लस 20। अब मुझे यहाँ पे क्या लेके आना है 20x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 20, और 20 का मल्टीप्लाई जब मैं x से करूँगा तो कितना आ गया 20x, 20 का मल्टीप्लाई 1 से करूँगा कितना आ गया प्लस 20, साइन चेंज करेंगे प्लस का माइनस, ये दोनों कैंसिल होके हमारे पास आंसर इसका कितना आ गया 0। आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास पॉलिनोमियल दे के रखा हुआ है px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस में 20, ये जो हमारे पास क्वेश्चन दे के रखा हुआ है, इसकी जगह मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकता हूँ, यानी कि हमारे पास px की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास x प्लस में 1 ब्रैकेट क्लोज, और फिर क्या आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस में 12x प्लस में 20, डन। अब अगेन ये तो ऑलरेडी फैक्टराइज है, और इसको बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो, तो हमने क्या बोला, हमें दो नंबर्स चाहिए जिनको ऐड करके x का कोएफिशिएंट 12 आना चाहिए, और उन्हीं दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 20। नंबर्स बताओ क्या, ये तो सबसे ज़्यादा आसान है मेरे हिसाब से। क्या हो जाएगा 10 एंड 2 12, और 10 एंड इंटू में 2 कितना आ गया 20, डन। सॉल्व करते हैं इधर, देखो तो हमने क्या बोला कि px इज इक्वल टू एक ब्रैकेट के अंदर x प्लस में 1 आ गया, एंड दूसरे ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे x स्क्वायर, डन। ये 12x की जगह दो बार स्प्लिट करूंगा तो मेरे पास कितना आ गया प्लस 10x प्लस में 2x प्लस में 20, ये मेरे हिसाब से आसान कैलकुलेशन है। px इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास x प्लस 1, और यहाँ पे
इन दोनों में से जब मैं x को कॉमन निकालूंगा तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, x प्लस में 10 ब्रैकेट क्लोज। इन दोनों में से जब मैं 2 को कॉमन निकालूंगा तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, x प्लस में 10 ब्रैकेट क्लोज। आगे चलते हैं, तो मेरे पास px इज इक्वल टू ये हो गया मेरे पास x प्लस 1। इन दोनों में से देखो x प्लस 10 और x प्लस 10 दिख रहा है क्या, इन दोनों में से जैसे ही मैं कॉमन निकालूंगा तो ये हो गया मेरे पास x प्लस में 10 और दूसरे ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, x प्लस में 2, और ये फैक्टराइज होके हमारे पास आंसर आ चुका है। ठीक है, यानी कि जो पॉलिनोमियल दे के रखा था उसको मैंने 3 फैक्टर्स के फॉर्म में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देख लो, ये हमारे पास था थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, और अब हमारे पास आता है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, करते हैं जरा इस लास्ट क्वेश्चन को। अगेन वही प्रोसीजर है, सबसे पहले पॉलिनोमियल लिखेंगे। पॉलिनोमियल क्या देके रखा, पी एक्स इज इक्वल टू कितना है, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। ठीक है, डन। सबसे पहले यहाँ पे मैं y की वैल्यू पुट करूंगा तो y की वैल्यू कितना है, 0। ये हो गया प्लस माइनस 1 प्लस माइनस में 2 प्लस माइनस में 3 एंड डॉट डॉट डॉट। चलो मुझे बताओ, अगर मैं 0 पुट करूंगा तो 0 0 0 माइनस 1 आ जाएगा। अगर मैं 1 पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पे भी कितना हो गया, 1। और हाँ बिल्कुल 2 नहीं 1 पुट करेंगे तो ये हो गया मेरे पास 2 प्लस 1, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 के ऊपर ही हो जाएगा। जब मैं x इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो मैं बोलूंगा कि p1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगा 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 1 माइनस 1। चलो 1 का क्यूब कितना है, 1, और 1 का मल्टीप्लाई 2 से करूंगा कितना आ गया, 2। 1 का स्क्वायर कितना आ गया, प्लस 1। यहाँ पे कितना हो गया, माइनस 2 एंड फिर माइनस 1। क्या ये प्लस 2 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो, कितना आ गया मेरे पास, 0। और जैसे 0 आया तो मैं स्टेटमेंट क्या डालूंगा, मैं स्टेटमेंट ये डालूंगा कि हमारे पास x इज इक्वल टू 1 इज जीरोस ऑफ हमारे पास क्या, पी वाई। एक जगह गलती कर दी, इधर x कैसे लिख दिया, इसको पी वाई कर दो यहाँ पर, है ना। ये हो गया मेरे पास पी वाई, डन। बाकी सब तो y के फॉर्म में ही, यहाँ पर भी गलत कर दिया, इधर भी हमारे पास क्या आएगा, y आएगा, और यहाँ पर भी y आएगा। ठीक है, हम x के फॉर्म में सारे के सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, इसकी वजह से x आ गया। चलो y इज इक्वल टू 1, तो मेरे पास ये y इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, जीरोस ऑफ द पी वाई। जैसे मेरे पास y इज इक्वल टू 1 जीरोस ऑफ द पी वाई आया तो मैं बोलूँगा कि y माइनस में 1 इस, ये जो हमारे पास आएगा इस फैक्टर ऑफ क्या हो जाएगा, पी वाई। अगर ये फैक्टर है तो इससे जब मैं डिवाइड करूंगा तो डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना आएगा, 0। चलो जरा फटाफट डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो डिवाइड करने के लिए हमारे पास अंदर वाला पॉलिनोमियल क्या देकर रखा, 2y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर, डन। सॉरी y स्क्वायर माइनस 2y, सॉरी y स्क्वायर माइनस 2y, और आगे चलते हैं माइनस 1। ये कितना हो गया, माइनस 1, और हमारे पास क्या देके रखा हो, y माइनस 1। ये हो गया मेरे पास y माइनस 1। ठीक है, डिवाइड कर एक बार चेक कर लो, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 एंड y माइनस 1 से मुझे इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। चलो देखो, तो अगर मुझे यहाँ पे 2y क्यूब लेके आना है तो कितना हो गया मेरे पास, 2y स्क्वायर का मल्टीप्लाई y से करूँगा तो कितना आ गया मेरे पास, 2y क्यूब, डन। 2y स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस 1 से करूँगा कितना आ गया, माइनस 2y स्क्वायर। साइन चेंज करें, जैसे मैं साइन चेंज करूंगा ये माइनस का क्या हो गया, प्लस, और ये माइनस का क्या हो गया, प्लस। ये दोनों कैंसिल, तो इन दोनों को मुझे ऐड करना है क्योंकि ये भी प्लस वाई स्क्वायर है, ये भी प्लस 2y स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा, 3y स्क्वायर। ऊपर से नीचे लेके आऊंगा तो माइनस में 2y और माइनस 1। अब मुझे क्या लेके आना है, अब यहाँ पे चाहिए 3y स्क्वायर, तो यहाँ पे करूंगा प्लस 3y का मल्टीप्लाई अगर मैं y से करूंगा तो कितना आ गया, 3y स्क्वायर, और 3y का मल्टीप्लाई माइनस 1 से करूंगा तो कितना आ गया, माइनस 3y। साइन चेंज करते, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये कैंसिल, और माइनस 2y प्लस 3y, क्या इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो y माइनस 1 ऊपर से नीचे आ गया। अब y माइनस 1 ऑलरेडी देके रखा, तो ये हो गया मेरे पास प्लस 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो गया, y माइनस 1। ये साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस दोनों कैंसिल होके आंसर मेरे पास कितना आ गया, 0। जैसे हमारे पास रिमाइंडर 0 आया तो अब मैं क्या बोलूँगा कि जो पॉलिनोमियल अंदर वाला हमारे पास दे के रखा हुआ है, मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पी एक्स इज इक्वल टू 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 2y माइनस में 1, डन।
अब मैं क्या करता हूँ, इसकी जगह इन दोनों को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मेरे पास पी एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, वाई माइनस में 1 एंड दूसरे ब्रैकेट में बोलो ये हो गया मेरे पास 2y² प्लस 3y एंड प्लस y। अब यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है, तो मुझे दो नंबर्स चाहिए जिनको ऐड करके क्या आना चाहिए, y का कोएफिशिएंट हमारे पास क्या देके रखा हुआ है 3, और उन्हीं दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए जरा मुझे बताओ। ये y² कोएफिशिएंट 2 इंटू में 1, ये कितना आना चाहिए हमारे पास 2। डन, क्लियर होगी बात। आगे चलते हैं, तो नंबर जरा मुझे बताओ क्या होगा। तो ये हो गया मेरे पास 2 1, ये भी 2 1, पुट करते हैं जरा इधर। चलो कितना होगा, ये हो गया मेरे पास पी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस में 1, ये हो गया 2y², और ये जो प्लस 3y दे के रखा हो ना, इसी को दो पार्ट्स के अंदर स्प्लिट कर रहा हूँ 2y प्लस y। तो मेरे पास क्या आ गया, ये हो गया प्लस 2y प्लस y प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। सॉल्व करते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, y माइनस में 1, और इन दोनों में से क्या मैं 2y को कॉमन निकाल दूंगा। जैसे है मेरे पास इन दोनों में से 2y कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, y प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, और इन दोनों में से 1 को कॉमन निकालूंगा y प्लस 1, क्योंकि अब तो तुम्हें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आ ही गया होगा, क्योंकि पिछला वाला क्वेश्चन पूरा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के ऊपर ही था। चलो सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास ये हो गया पी एक्स क्यों लेके चल रहा हूँ मैं, y हर जगह। चलो इसको सही कर देते हैं यार, आदत हो गई ना y की। ये y है, y है, y है, y है, y है। चलो इसको सही कर देते हैं जरा। ये है मेरे पास पी वाई 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 वाई, तो मेरे पास पी वाई इज इक्वल टू वाई माइनस में 1, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, ये हो गया मेरे पास y प्लस में 1, ठीक है, एंड इस ब्रैकेट में क्या बचा 2y प्लस में 1, और ये हो गए हमारे पास तीनों के तीनों फैक्टर्स। ठीक है, देखो ध्यान से एक बार और देखो, हमने यहाँ पे y की वैल्यू 1 पुट किया तो पूरा पॉलिनोमियल 0 हो गया। हम बोल रहे हैं कि जीरोज होगा तो फैक्टर निकाल लिया, और जैसे ही एक फैक्टर आ रहा है तो हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, इस ऊपर वाले को क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिससे हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म आ रहा है। इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके हम सॉल्व करके और तीनों के तीनों फैक्टर्स निकाल रहे हैं। ये था हमारे पास पूरा का पूरा 5th क्वेश्चन। ठीक है, और शुरुआत वाला क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बाकी सारे थोड़ा सा स्पीड में हम चले हैं। बाकी मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक करना है, कमेंट में बताना है मुझे हर चीज़। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो ही तुम मुझसे पूछ सकते हो। इस नंबर के ऊपर मैं तुम्हें नंबर देता हूँ 8982668136। ठीक है, इस नंबर पे तुम मुझे कोई भी डाउट पूछ सकते हो और रिवीजन स्टार्ट कर देना। वंस अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय।